हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जॉब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का। एक इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में जो आप लोग को बताया था कि यूजीसी ने अपना जो फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट है उसका एप्लीकेशन निकाला हुआ है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अभी जो इसमें कौन कौन से फेलोशिप स्कीम्स हैं। अब जब यहाँ पर आओगे नीचे की तरफ तो आप नोटिस में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोटिस में पब्लिक जो फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट स्कीम्स है, इसमें से देखिए 5 स्कीम्स निकले हुए हैं, बट इसमें से पांचों जो है स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 ही हैं जो स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी फैकल्टी मेंबर्स के लिए हैं। तो जो 2 स्टूडेंट्स के लिए हैं, देखिए एक है आपका एस राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम, और दूसरा है ये सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो मैं इन्हीं दोनों के ऊपर वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो फेलोशिप है, वो उसके लिए कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल हो सकते हैं, या किन किन लोगों के लिए ये फेलोशिप जो है बेसिकली अप्लाई करने के लिए है। तो ये देखिए पूरा का पूरा पोर्टल है, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके आप लोगों को थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका ज्योतिबा जो सॉरी सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप है, जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। ये स्कीम 2022 के लिए सिर्फ है, अगले साल के लिए फिर ये निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे स्कीम में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके टारगेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, या फिर इसमें टर्म कितने सालों के लिए फेलोशिप आपको मिलेगा, और इसके अलावा फेलोशिप के अलावा क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, कंटिजेंसी एचआरए वगैरह मिलेगा या फिर नहीं, है ना। ये सारी बातें हम लोग पूरे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके, अनअकैडमी पे आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो आपको मेरी क्लासेस मिलती हैं वहां पर फ्री में, बहुत सारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हैं, कंप्लीट अगर आप एक पैकेज चाहते हैं कि एक जगह पर आपकी पढ़ाई हो जाए अच्छे से, तो आप मेरा अनअकैडमी प्लस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगले एग्जाम के लिए, अगले है ना, नए बैच के तौर पर स्टार्ट कर चुका हूं मैं। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 20% का। आप उस पर लेकर के कोड अभिषेक जे या फिर 10 AKJ कोड लेकर के आप लोग डिस्काउंट 20% का ले सकते हैं। वीडियो में चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कौन कौन सी चीजें जो है नोटिस में दी गई हैं। तो ये 5 जो है एप्लीकेशन आए थे, इनके बारे में मैंने बताया था। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये फेलोशिप सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो है दिया है। देखिए ये फेलोशिप जो है उन लोगों के लिए है जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, यानी कि पीएचडी कर रहे हैं, और वो क्या है, वो सिंगल हैं, मतलब गर्ल हैं और सिंगल हैं, बॉयज नहीं, सिर्फ गर्ल्स के लिए ये है। ठीक है ना, सिर्फ गर्ल्स के लिए। क्यों है, ताकि हम मतलब सरकार जो है सपोर्ट कर सके हायर एजुकेशन के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। और इसके अलावा है ना, एक जो स्मॉल फैमिली है उनकी वैल्यूज को भी दिखाया जा सके, सोसाइटी में उनको रिकॉग्निशन दिया जा सके। इसके अलावा प्रमोट किया जा सके सिंगल गर्ल इन द सोसाइटी, की सब लोग भी सिंगल गर्ल के लिए जो है ना कोशिश करें। तो उनके बच्चों को भी जो है, उनके बच्चे को भी जो है ये फेलोशिप मिल सकती है। जहां तक टारगेट ग्रुप की बात है, सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स का मतलब क्या है, द ओनली गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली, है ना, उस परिवार में अकेली एकमात्र चाइल्ड होगी, बच्ची, विदाउट हैविंग एनी ब्रदर और सिस्टर, जिसके कोई भाई बहन नहीं है, वही कहलाता है सिंगल गर्ल, है ना। अ गर्ल स्कॉलर हु इज वन ऑफ द ट्विन डॉटर और फ्रेटर्नल डॉटर इज ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई द फेलोशिप अंडर द स्कीम। अगर आप ट्विंस हैं, है ना, अगर आप ट्विंस हैं जैसे कि, है ना, ट्विंस में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो जो गर्ल्स होंगी वो भी अप्लाई कर सकती हैं। इफ इन अ फैमिली देर इज वन और मोर सन एंड वन डॉटर, देन द गर्ल चाइल्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जो बात मैंने आपको बताई कि वो लोग कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सिंपली आप समझिए कि आप अकेले हो, कोई भाई बहन नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रूफ के लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट जो 100 रुपए का होना चाहिए, कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ
आपके माता पिता के सिर्फ आप ही संतान हो, कोई और नहीं है ना। इसमें आपको एसडीएम से या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार से आपको इसमें एनेक्सर 1 जो है अटैच किया गया है, उसी पे आपको करवाना होगा। नंबर ऑफ स्लॉट्स की जहां तक हम बात करें कितने लोगों को ये दिया जा सकता है, तो द नंबर ऑफ स्लॉट फेलोशिप विल बी डिसाइडेड एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशंस। मतलब जितना एप्लीकेशन रिसीव होगा उसके अकॉर्डिंगली ये लोग डिसाइड करेंगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 10 लोग को मिलेगा या फिर 100 लोग को मिलेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना। 10 लोग को भी मिल सकता है, 100 लोग को भी मिल सकता है, 500 लोग को भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स उनके यहाँ फ्री हैं। जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, पीएचडी आप करते रहो, मतलब आपका पीएचडी परसुइंग होते रहना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी आप पीएचडी कर रहे हैं, बस पीएचडी करते होना चाहिए आपका अंडर दिस स्कीम। अगर आप करना पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो ये वाला स्कीम का फेलोशिप आपको मिलेगा। ठीक है, बात जरूरी यहाँ पर ये है कि आप कोई और दूसरा फेलोशिप ना ले रहे हो, जैसे यूजीसी का ना ले रहे हो, सीएसआईआर का ना ले रहे हो, कोई और फेलोशिप ना ले रहे हो, यानी कि सिर्फ एक ही फेलोशिप आपको एट अ टाइम मिलेगी, दूसरी फेलोशिप आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, द स्कीम इज एप्लीकेबल टू सच अ सिंगल गर्ल चाइल्ड हु इज रजिस्टर्ड हरसेल्फ इन अ रेगुलर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। डिस्टेंस में नहीं कर सकते, पार्ट टाइम में नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। पार्ट टाइम में और डिस्टेंस में पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो इस स्कीम में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अ स्कॉलर इज नॉट एलिजिबल फॉर फेलोशिप इफ द रिसर्च इज इंटेंडेड परस्यूड थ्रू ओपन और पार्ट टाइम डिस्टेंस एजुकेशन मोड। किसी भी तरीके से विदाउट रेगुलर या फुल टाइम आप नहीं कर रहे हैं, है ना, रेगुलर या फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए गर्ल्स स्टूडेंट अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स, यहाँ पर क्या है, 40 सालों तक आपकी उम्र, मतलब 40 साल तक मैक्सिमम, इसके ऊपर आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा, है ना। आप पीएचडी कर रहे हैं, आपकी उम्र 40 साल के अंडर होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और 45 ईयर होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी पर्संस विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, इनको भी जनरल कैटेगरी में ही रखा गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरी बात ये है कि ये फेलोशिप जो है ये किसी भी जगह से पीएचडी आप कर रहे हैं, उसका ध्यान ये रखिएगा कि या तो वो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उसको जो अनुदान है वो मिल रहे हो, फंडेड हो। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशन जो इंपॉर्टेंस के हैं उनमें भी आप पीएचडी कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हैं। जरूरी बात यह है कि नॉन टीचिंग जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, दे आर नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम। यानी आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको ये वाला फेलोशिप नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भले ही आप सिंगल गर्ल चाइल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास जॉब है तो आप एलिजिबल नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए, इसमें ये क्या है कि ओनली वन बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि आपको सिर्फ एक ही फेलोशिप मिलेगी एक ही टाइम पे। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई दूसरा फेलोशिप ले रहे हो तो ये वाला फेलोशिप आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे ये सरकार कैसे पता चलेगा, तो भाई आपका सारा आंकड़ा सरकार के पास रहता है। आप जैसे ही एज अ रिसर्च स्कॉलर रजिस्टर हो जाते हो ना, यूजीसी के फोरम पे, यूजीसी की वेबसाइट पर सारा डिटेल जो है अपलोडेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम टेन्योर ऑफ फेलोशिप की, तो देखिए पीएचडी का टेन्योर होता है 5 साल, जिसमें कि 2 साल जेआरएफ के लिए और 2 साल एसआरएफ के लिए, मतलब 3 साल एसआरएफ के लिए हम मान सकते हैं। तो कुल 5 साल आपको यहाँ पर मिलता है ये पूरा का पूरा फेलोशिप। अब बात करें कि कितना फेलोशिप मिलता है, तो देखिए वही है जेआरएफ के लिए जहां 31,000 रुपए है फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, वहीं एसआरएफ के लिए ये 35,000 रुपए रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि जेआरएफ के बाद आपका एसआरएफ में प्रमोशन आपके रिसर्च की गुणवत्ता के ऊपर है कि आप कैसा रिसर्च कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर आपका प्रमोशन होगा एसआरएफ के लिए। इसमें देखिए कंटिजेंसी का भी प्रावधान है। कंटिजेंसी बेसिकली आपके पढ़ाई के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए सरकार पैसा देती है। इसमें 10,000 रुपए पर एनम फॉर जेआरएफ के लिए मिलता है और 20,500 रुपए एसआरएफ के लिए मिलता है। अगले 3 सालों के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो 3 सालों में कुल आपको 60,000 रुपए ऐसे कुछ मिलते हैं, और यहाँ पर जहां आपको 20,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं हम बात करें कि अगर आपको किसी रीडर की जरूरत है तो उसके लिए भी 3,000 रुपए पर मंथ आपको मिल सकते हैं। जानने वाली बात यह भी है कि एचआरए भी आपको यहाँ पर मिलता है, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी भी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए अलग से प्रावधान है।
बड़े शहरों के लिए 5,000 रुपए है, वहीं छोटे शहरों के लिए ये 2,500 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ये कैसे निर्धारित होता है, ये आपके यूनिवर्सिटी के नेचर के ऊपर निर्धारित होता है। जहां तक बात यहाँ पर लीव वगैरह की, तो बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। 30 डेज का लीव आपको मिलता है मैक्सिमम पीरियड के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, कैंसिलेशन किस बेस पे हो सकता है, तो वही ये सारी चीजें धोखाधड़ी मत करिएगा, सारा इंफॉर्मेशन ट्रू बताइएगा अपने अपने बारे में, सब कुछ एवरीथिंग। इसके अलावा ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सारा एनेक्जर वगैरह भी मेंशन किया गया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप सभी लोग, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। राइट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड जो फेलोशिप है सावित्रीबाई फुले, ये कैसे और किन लोगों को दिया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एस राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग चाहें तो मेरे अनअकैडमी पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेस है उनको भी देख सकते हैं। राइट, यहाँ पर भी क्लासेस है बहुत सारी, और अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस। अगर पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से तो अनअकैडमी प्लस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डिटेल में चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कोड अभिषेक जी यूज करेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 20% डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।